बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ मूस रोज और पोर्चुलाका प्लांट का बोनसाई बनाना और आपको इसकी कटिंग करना सिखाऊंगी। बोनसाई प्लांट में जो कि आप जानते हैं कि अहम होती है सबसे कटिंग करना। अगर कटिंग सही से की जाए तो एक अच्छा बोनसाई प्लांट आप बना सकते हैं। मूस रोज, पर्सिलिना प्लांट एंड 9 इन क्लॉक प्लांट का। और ये फूल दोपहरी खूबसूरत दिखने वाले फ्लावर्स को कहते हैं। तो इसका आप बोनसाई बना सकते हैं। बोनसाई प्लांट बनाकर भी दिखाऊंगी आपको। और आज मैंने उतारी हैं अपनी करेलों की बेलें, जो कि काफ़ी ज़्यादा घनी हो गई थी हमारे गार्डन में। तो उसको भी आपको देखने को मिलेगा कि उसके बाद हमारे गार्डन का लुक किस तरीके का दिख रहा था। तो जो है ना, चलिए शुरू करते हैं फूल दोपहरी के प्लांट का बोनसाई बनाने का। अगर बात की जाए बोनसाई बनाने की, तो आप किसी भी पुराने पॉट से बोनसाई प्लांट बना सकते हैं आसानी के साथ। इसके लिए आपको जस्ट कुछ भी करना नहीं होगा, सिर्फ अपना जो है ना पुराना पॉट ले लेना है फूल दोपहरी के प्लांट का। ये भी मेरा पुराना पॉट है फूल दोपहरी के प्लांट का, जिसमें मुख्तलिफ कलर्स लगे हुए हैं। और आपने सिंपल वायर लगानी है इसमें। बोनसाई के प्लांट में जो सबसे अहम होती है वो होती है कटिंग करना। अगर आप सर्दी के मौसम में बोनसाई प्लांट बना रहे हैं, तब आपको इसकी लीफ उतारने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ये फूल दोपहरी के प्लांट पर जो कि स्टेम्स बड़ी बड़ी नहीं थी, छोटी ही स्टेम थी, इसीलिए मैंने इसे पत्ते इसके नहीं उतारे। और याद रखें, अगर आप सर्दी के मौसम में बोनसाई प्लांट बना रहे हैं तो आपको लीफ उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हल्के हल्के ही कटिंग करना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप गर्मी के मौसम में बोनसाई प्लांट बना रहे हैं, तब आपको इसकी लीफ भी उतारनी पड़ेगी, सिर्फ स्टेम ही रहनी चाहिए। और इसी तरीके का आपने लगा लेना है। एक साइड से भी वायर के साथ लगाना है, दूसरी साइड से भी वायर को लगाना है। और इसकी आपने कटिंग करते रहना है। आपने जो है ना, जिस तरफ से वायर को लगाया है, सिर्फ वायर पर ही लीव्स को रहने देना है। और साइडों से आपने कट करते रहना है। जो नई ब्रांचेस आएंगी उन्हें भी आपने कट करते रहना है। और जो है ना, ख्याल रखना है कि जो है ना, पौधा ज़्यादा ना बढ़े और पौधे की ग्रोथ जो है ना उसकी जड़ों से हो। जब जड़ों से पौधे की ग्रोथ होगी तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगी इसकी स्टेम्स, और ये खूबसूरत बोनसाई प्लांट बनेगा। और इसमें जब फ्लावर्स आएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे। तो आप जो है ना, बड़ा बोनसाई प्लांट बनाना चाहते हैं तो आप 2 वायर्स लगा सकते हैं, जिस तरीके से ये मैंने लगाई हैं। लेकिन ख्याल रखना है, अगर आप को अच्छा लगता है ना, तो आप जो है ना गर्मी के मौसम में ही जो है ना बोनसाई प्लांट बनाएं। मैंने तो जस्ट सिर्फ सिखाने के लिए आपको सर्दी के मौसम में इस तरीके का बोनसाई प्लांट बनाकर दिखाया है। अगर आप गर्मी के मौसम में बोनसाई प्लांट बनाएंगे ना, तो फिर आपको इस तरीके का करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लीफ भी आपको बिल्कुल उतारनी पड़ेगी। बिल्कुल उसकी स्टेम्स रहेंगी सिर्फ, ठीक है। स्टेम्स को सिर्फ इस तरीके से लगाना पड़ेगा। अगर आपने प्रोफेशनल देखा है किसी को, मैं तो जस्ट सिखाने के लिए बता रही हूँ। ये कुछ ब्रांचेस मैंने निकाली हैं, ज़्यादा मैंने इसको नहीं छेड़ा, क्योंकि सर्दी है और सर्दी के मौसम में इन खूबसूरत दिखने वाले फ्लावर्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, क्योंकि ये गर्मी के फूल हैं। और जो है ना, सर्दियों में इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है और इनका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप सर्दी के मौसम में इन खूबसूरत दिखने वाले फ्लावर्स का ख्याल रखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, वो उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। और दूसरी बात ये कि आप को जब इस तरीके का आप बना लेंगे, तब आपने इसे धूप में रखना है। और आपने इसे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं देना सर्दी के मौसम में। और जब बोनसाई प्लांट बनाते हैं तब भी ज़्यादा पानी नहीं देना। आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा घने लगे हुए हैं मेरे इस बास्केट में। ये बास्केट में भी लगा सकते हैं। अगर आप इसे हैंगिंग पॉट में लगाएंगे तो देख सकते हैं, हैंगिंग पॉट में इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जो है ना, पहले तो मैंने इसे ज़मीन पर रखकर इसी तरीके के बास्केट में लगाया है, और उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है हर फ्लावर का। और जो कि आप देख ले सकते हैं कि सर्दी है, लेकिन फिर भी इनकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है। अब बात करते हैं बेलों की। तो बेलों का कुछ इस तरीके से हुआ था, जब मौसम ख़त्म होता है बेलों पर, तो जो है ना, इस तरीके की येलो होना शुरू हो जाती हैं। करेले की बेल हो गई, तोरी की बेल हो गई, जस्ट कोई भी बेल आपने लगाई है, जब इसका सीज़न ख़त्म होता है तो इसकी पत्ते सूखने लगते हैं। और इन पर जो वेजिटेबल्स लग रहे हैं उनका साइज़ भी छोटा हो जाता है, या वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। और अक्सर जो है ना, बग्स होते हैं या अक्सर बिटल्स होते हैं, वो आकर अपने अंडे देते हैं। गुज़रते मौसम में जब सब्ज़ियाँ बनती हैं, तो उन सब्जियों पर अक्सर ये अपने अंडे डाल जाते हैं। और इसी की वजह से जो है ना, सर्दियों से पहले ही जो है ना, कीड़ों का अटैक देखने को मिलता है हमें बेलों पर,
ठीक है। ये वाली बेल सिर्फ जो है ना करेले की बेल की बात मैं नहीं कर रही, जस्ट आपने कोई भी बेल लगाई है। मैंने चूँकि सिर्फ करेले की बेलें लगाई थी, लेकिन मैंने देखे हैं जिस तरह सीज़न ख़त्म होता है तो ये जो करेले हैं इनमें अंदर कीड़े देखने को मिलते हैं। अब चूँकि सीड जमा करने का वक़्त है, लेकिन मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जल्दी है इन्हें हटाने की, तो वो सुबह से ही जो है ना लग गए थे कि जो है ना मामा इसको हटाना है। तो मैंने कहा चलो जो जिस तरह बच्चों की खुशी अगर वो हटाना चाह रहे हैं तो इससे सही है, गार्डन का थोड़ा-सा लुक भी बना रहेगा और ये जो पत्ते नीचे गिरते रहते हैं इनसे भी ज़्यादा गंद नहीं होगा और फैलावा नहीं बनेगा। तो मेरे बच्चों ने इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, काफ़ी सारा मदद की और ये बाद में बहुत अच्छा लुक बन गया था। और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था बेलों को उतारने में। और सही बात है, जब आप सीज़न ख़त्म होने के बाद अपनी गार्डन की सफाई करते हैं तो पूरा ही लुक चेंज हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगी बेलों के उतारने के बाद कौन से ऐसे काम हैं जो आपको अपने गार्डन में ज़रूर करने चाहिए, हर गार्डनर को करने चाहिए। मतलब कि अगर बेलें उतारना सिर्फ ज़िम्मेदारी नहीं होता, इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें करना ज़रूरी है। अगर हम और सीड लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में या नए सीज़न के शुरू होने के बाद कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सीड लगाने से पहले, तो उनके बारे में भी आज मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। तो करेले जो हो गए थे, कुछ हो गए थे येलो और कुछ हो गए थे ग्रीन, तो इन सारों को मैंने उतारा है और जो है ना इनसे मैं सीड भी कलेक्ट करने वाली हूँ। तो सीड भी मेरे पास ठीक है, जमा हो गए हैं जितने मुझे चाहिए थे। अब मुझे इन बेलों की ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द उधर जाएँ और प्यारा सा लुक देखने को मिले। तो आगे चल के मैं वो भी दिखाती हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कि ये बेलें मैं वक्त से पहले क्यों उतार रही हूँ, तो इसका भी एक रीज़न है कि वक्त से पहले इसीलिए उतारना ज़रूरी है। मतलब अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम तो भाई कभी भी जो है ना गर्म होने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब ठंडा होने वाला नहीं है, सॉरी। क्योंकि कराची का मौसम इस तरीके का है कि दिन में गर्मी हो ही जाती है, तो बेलें सूखते-सूखते भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब ठंड आने का कोई नामो निशान नहीं है। अगर आती भी है तो सिर्फ़ रात के लिए होती है ठंड और दिन में गर्मी हो जाती है। तो मैंने सोचा था कि जो है ना अपने गार्डन को आराम से ही हटाऊँगी इन बेलों से, लेकिन अब चूँकि कीड़ों के अटैक की वज़ह से मुझे ये जल्दी करने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं, ये मेरे मीठे का प्लांट है और इस बेचारे को जो है ना यहाँ पे धूप लगी ही नहीं है। लेकिन अब चूँकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसे भी दिखाया जाए। हर तरफ बेलें हो गई थी। अच्छा, आप लोगों ने जब बेलें उतारनी है तो काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है, इसमें मकड़ियाँ होती हैं और जो है ना वो आपको काट भी सकती हैं, तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बात की जाए इन चीज़ों की, तो ये भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ये एक बटरफ्लाई कोकून है जो कि मेरे मिठे के प्लांट पर थे। अगर आपके गार्डन में भी तितलियां आती हैं तो आपको इस तरीके से कैटरपिलर और फिर कोकून देखने को ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप नहीं चाहते कि आपके गार्डन में कैटरपिलर्स हों या किसी भी किस्म के कीड़े मौजूद हों, तो आपको चाहिए कि आप परिंदों को पानी रखें। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर जो है ना परिंदे आते हैं तो फिर वो इस तरह की चीज़ें आसानी के साथ नहीं रह पाती और जो है ना ये ख़त्म हो जाती हैं। अक्सर चिड़ियों की खुराक बन जाती हैं ये। लेकिन हमने इनकी मदद भी की थी। एक बार हमने कैटरपिलर्स पकड़े थे और उन्हें जो है ना बोतल में रखा था घर बनाकर, और जो है ना उसके बाद खूबसूरत सी तितलियाँ बनी थी। वो वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं। तो जो है ना बेलें उतारने के बाद जो है ना हमने यहाँ से सफाई की, चूँकि ये मिट्टी की जगह है और यहाँ पर गार्डन में मिट्टी रहती है। ये मैंने खुद चूज़ किया था कि यहाँ पर पक्की ज़मीन नहीं बनानी, बल्कि गार्डन को गार्डन ही रहने देना है। तो जो है ना यहाँ पर मिट्टी है, लेकिन हमने जिस तरह कर के जो है ना सफाई की। अच्छा, जब बेलें आप उतारते हैं तो उसके बाद आपको सूखे पत्ते देखने को मिलते हैं। आपने कभी भी इन सूखे पत्तों को गिराना नहीं है, बल्कि इन्हें आपने जमा करना है और इससे कंपोस्ट बनाना है। पुराने गमले में डाल लेना है, ऊपर से मिट्टी डाल लेनी है। हर रोज़ इसे थोड़ा-थोड़ा पानी देना है। अच्छा, अब आपको एक सीक्रेट बात बताती हूँ कि मूस रोज़ और पोर्टुलाका प्लांट पर अगर सर्दी के मौसम में जो है ना आपको पानी ज़्यादा होने का डर है, ठीक है? या आपको इस बात का डर है कि जो है ना कहीं पानी ज़्यादा हो जाएगा या ठंड लग जाएगी इन पौधों को, या जो है ना फंगस की वजह से ये ख़त्म हो जाएँगे। तो मैं आज आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो सूखे पत्ते होते हैं, ठीक है? आप इनका छिड़काव कर लेंगे, सूखे पत्तों को यूँ-यूँ करेंगे ना तो छोटे-छोटे से हो जाएँगे। अगर मूस रोज़ और पोर्टुलाका प्लांट पर से छिड़काव करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उनकी सर्दी के मौसम में इसके लिए। ये देख सकते हैं आप, ये जो है ना बेल पर जो है ना कुछ कीड़ों का अटैक हुआ है। जब आपकी बेल्स इस तरह की हो जाती हैं, अच्छा इस तरह की बेल किस वजह से होती हैं? तो
वो वजह होती है पानी का ज़्यादा दे देना, या फिर ज़्यादा सर्दी की वजह से और ज़्यादा गर्मी की वजह से अक्सर इस तरह का हो जाता है। अगर इस पर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है ना हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, जब आप जो है ना नए सीड उगाना चाहते हैं तो पुराने ये जो जितनी भी रूट्स हैं इन्हें हटाना होगा, क्योंकि जो है ना इन पर फंगस का अटैक या कीड़ों का जो अटैक होता है जब आप नए सीड लगाते हैं, तो नए सीड इसी वजह से उग नहीं पाते, क्योंकि पुराने जो है ना मिट्टी में इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप पॉट में लगाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। पॉट की मिट्टी को आप एक दफ़ा धूप लगा लें, जब अच्छे से धूप लग सके उसमें पुरानी रूट्स को आप कलेक्ट कर लें और धूप लगा के उसमें कंपोस्ट डाल के, कोकोपीट डाल के या पुरानी पत्तियाँ डाल के, अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो नो मसला, ठीक है, आप उसकी जगह पत्तियाँ डाल दें, पुराना वेस्ट आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप इकट्ठी कर सकते हैं, सही है। पुरानी पत्तियाँ नीचे गिरें पौधों से, ठीक है? तो उसे कलेक्ट करते जाएँ और वो ही जो है ना नए सीज़न में जब आप बीज लगाएँ तो उसके नीचे आप ये सूखी पत्तियाँ डाल दें, ठीक है? और जो है ना गोटी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अहम है। जो है ना जब भी आप अपने गार्डन की सफाई करें, ठीक है? बेलों को हटाएँ, किसी भी चीज़ को हटाते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको गोटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर सीज़न के ख़त्म होने के बाद या सीज़न के ख़त्म होने से पहले गोटी एक ऐसी चीज़ होती है जो पौधों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि अक्सर हमारे प्लांट पर जो है ना पानी नहीं पहुँच पाता या कुछ रीज़न की वजह से जो है ना पौधों की जड़ों को फैलने में मदद नहीं वीडियो मिलती। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।